हेलो नमस्ते एवरीबॉडी। हर हर महादेव आप सभी को, जय माँ आप सभी को। आप सबका स्वागत है टैरो बाय अनामिका में। मैं हूँ अनामिका, एक बार फिर आप सबकी नई टैरो रीडिंग लेकर के आप सबके सामने हाजिर हूँ। तो यस, आप सबको बहुत 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 थैंक यू, बहुत बहुत बड़ा थैंक यू। आप टैरो बाय अनामिका के साथ जुड़े हैं और आप टैरो बाय अनामिका को इतना समय दे रहे हैं, मेरे वीडियोस देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। आप सबका तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। वीडियो या टैरो रीडिंग शुरू करने से पहले थैंक यू कहना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप सबका यहाँ होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ यू, दिल से। ओके तो चलिए अब टैरो रीडिंग की बात कर लेते हैं। तो आज की टैरो रीडिंग किस बारे में है? आज की टैरो रीडिंग, जैसे आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, ये टैरो रीडिंग है योर नेक्स्ट चैप्टर। योर नेक्स्ट चैप्टर का मतलब है यहाँ हम बेसिकली आने वाले 3 महीनों की बात करेंगे। 3 महीनों में आपकी लाइफ किस तरीके से करवट ले रही है, किस तरीके से चेंज हो रही है, किस तरीके से आपकी लाइफ में इन 3 महीनों में आपकी एनर्जी या वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कैसी रहेगी, क्या चीजें हैं जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि ये ये गाइडेंस फॉलो करिए और लाइफ को बेहतर बनाइए। और आखिरी में हम देखेंगे कि आपके लिए क्या एडवाइस है यूनिवर्स के द्वारा। तो यस, ये है टैरो रीडिंग आज की। और ग्रुप सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। तो हमेशा की तरह यहाँ 2 ग्रुप्स हैं और अभी एक वीडियो आपको दिखेगी जिसमें हमेशा की तरह 2 आपको इमेजेस मिलेंगी। उसमें से आप किसी एक इमेज को जो आपको इंट्यूटिवली अपनी तरफ बहुत आकर्षित करती है, मन से आवाज आती है कि पिक्चर नंबर 1 या पिक्चर नंबर 2, जो मन की आवाज हो उसे सुने और उसी ग्रुप को चूज करें, ठीक है। और क्या है, पर्सनल रीडिंग्स की बात कर लेते हैं। तो पर्सनल रीडिंग्स मैं लेती हूँ, लेकिन स्कैमर्स और इस तरीके की जो स्पैम्स और ये जो फेक बनकर के बात करते हैं ना, इनसे बचें। टैरो रीडिंग सिर्फ वेबसाइट के लिंक पर जाकर के ही बुक होती है। सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल्स, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें और दरख्वास्त है आप सबसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ठीक से देखा करें। टाइम स्टैम्प्स, हर चीज आपसे रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड हर चीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी, ठीक है। और क्या है, तो यस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, ये रीडिंग से कुछ गाइडेंस मिलती है, तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करना चाहूंगी कि कमेंट जरूर करें, मुझे बताएं जरूर कि ये वीडियो कैसी लगती है, ठीक है। अपनों के साथ शेयर करें पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज के लिए। तो चलिए विदाउट फर्दर अडू आगे बढ़ते हैं और आपकी रीडिंग में मिलते हैं। हर हर महादेव। हेलो नमस्ते ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। हर हर महादेव आप सभी को, जय माँ आप सभी को। आप सबका स्वागत है अपनी रीडिंग में। ग्रुप नंबर 1 आपकी रीडिंग की शुरुआत करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपको इस रीडिंग से कुछ भी इंसाइट, गाइडेंस या मैसेज मिलता है जिससे आप अपनी लाइफ को बेहतरी की ओर बढ़ाना चाहते हैं, एवोल्यूशन की ओर बढ़ाना चाहते हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी है। पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है। तो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ग्रुप नंबर 1, तो जिन जिन लोगों ने ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है, लेट्स फाइंड आउट के जो नेक्स्ट 3 महीने हैं आपका, जो नेक्स्ट चैप्टर आपका इन 3 महीनों में क्या चीजें हैं जो आपको आपकी निकल के आ रही हैं। सबसे पहले ओवरऑल वाइब हम चेक करेंगे। थैंक यू माँ, थैंक यू शंभू, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग अस। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू माँ, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, पहला कार्ड है जोएन ऑफ आर्क, वॉइस ऑफ ट्रूथ, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन पर्पस। Okay, we have another card. My God, Archangel Michael. Oh God, trusting heaven, you are safe. And we have, my God, Serapis Bay, Ascension, move into your true self, rise above the darkness, the light is here. My God, ग्रुप नंबर 1, क्या हो रहा है आपके साथ ग्रुप नंबर 1? ये तो बहुत कुछ बड़ा और बहुत कुछ बहुत ही बड़ा हो रहा है ग्रुप नंबर 1 आपके साथ कमिंग 3 मंथ्स में, आपका नेक्स्ट चैप्टर में। तो पहला जो मंथ आएगा, जो नेक्स्ट 3 मंथ्स, इसके बाद जो भी, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, तो उसके नेक्स्ट 3 मंथ्स, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, तो उसके नेक्स्ट 3 मंथ्स का ये मैसेजेस हैं आप सबके लिए। तो पहला मंथ जो इस रीडिंग के देखने के बाद, पहला जो मंथ आपके समक्ष आ रहा है आपके लिए उस मंथ में आपको ये सबसे पहले यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं कि आपको ना स्ट्रेंथ के साथ खड़ा होना पड़ेगा। ग्रुप नंबर 1, अपना सच बोलिए, अपना सच जानिए कि मेरा सच क्या है, मैं एक्चुअली में क्या हूँ।
क्या आप अपनी ट्रू सेल्फ में हैं? क्या आप अपनी ट्रू सेल्फ की एनर्जी में हैं? ग्रुप नंबर 1, ये बहुत बड़ा सवाल है पहले तो। और दूसरी चीज़ मैंने आपसे बोली कि स्ट्रेंथ के साथ आपको खड़ा होना है अपने ट्रू पर्पस पर फोकस करते हुए। क्या बोला मैंने? आपको स्ट्रेंथ के साथ खड़ा होना है इस महीने अपने ट्रू पर्पस पर फोकस करते हुए। अपना सच बोलिए। यहाँ पर इस महीने में आपको सबसे बड़ा जो चेंज देखने को मिलेगा वो ये है कि आप इस महीने में अपने ट्रू सेल्फ में टैप इन होते हुए दिख रहे हो। अपने ट्रू सेल्फ में, जैसे कि खुद के बारे में अब सच बोलने में आपको गुरेज नहीं है। खुद के बारे में जो सच है, जो सामने आ रहा है, उसको एक्सेप्ट करने में आपको गुरेज नहीं है। आप जैसे अपना सच एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं और इसी वजह से यूनिवर्स कह रहे हैं कि स्टैंड स्ट्रांग ग्रुप नंबर 1, क्योंकि बहुत स्ट्रेंथ की आवश्यकता है आपको इस महीने अपने सच को बोलने के लिए। सारे फियर्स को पीछे छोड़ते हुए आप अपने ट्रू सेल्फ को जैसे बाहें फैला करके एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत स्ट्रेंथ लगेगी ग्रुप नंबर 1। ये आसान काम नहीं है, लेकिन आप अगर अपने ट्रूथ को बोलने के लिए तत्पर हैं, अगर आप अपने आप को द वे यू आर, ये सारे मुखौटे जो कंडीशनिंग की वजह से हमने लगा रखे हैं, अपने मुंह पे पहन रखे हैं, किसी वजह से हम कुछ बोलते हैं लेकिन हम उसे मीन नहीं करते, राइट? सो हम सोसाइटल कंडीशनिंग की वजह से जिस तरीके से अपने चेहरे पे मुखौटे कई एक के पहने रहते हैं और दुनिया के लिए हम यू नो कुछ बन जाते हैं और अपने कमियों को, अपनी चीज़ों को, अपनी शैडोज को जैसे सप्रेस कर लेते हैं और हम बस एक एक फेक वर्जन बन के दुनिया में घूम रहे हैं, क्योंकि हमें इस दुनिया में फिट होना है। ये फियर कि मैं दुनिया में फिट होऊंगा या नहीं, या अगर मैंने सच बोल दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं दुनिया में फिट ना हो पाऊँ, ये फियर आप छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हो। ये फियर रिलीज होगा और आप अपना सच बोलोगे जो आप हो। कोई चीज नहीं हो रही है, नहीं हो रही, विदाउट विदाउट द फियर ऑफ एनी जजमेंट यू विल बी एक्सेप्टिंग योर फ्लॉज, योर स्ट्रेंथ्स एंड योर वीकनेसेस। ये आसान काम नहीं है ग्रुप नंबर 1, मैं फिर बोल दे रही हूँ, ये बहुत कठिन काम है। इसमें बहुत तगड़ा रिलीज होगा आपकी लाइफ में, बहुत रिलीज करोगे, फियर रिलीज करोगे, वुड सेल्फ रिलीज करोगे, इसमें बहुत कठिनाई होती है। ऐसे में आपको बहुत स्ट्रेंथ के साथ खड़ा होना होगा और यूनिवर्स आपके साथ हर पल, हर हर वक्त रहेंगे, इस बात में कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है ग्रुप नंबर। मूविंग ऑन, तो सेकेंड मंथ होगा आपका, उसमें आपको ट्रस्ट करने को कहा जा रहा है। चूंकि मैं यहाँ समझ गई क्या हो रहा है, चूंकि आप इस फेज में जिसमें आपके फियर रिलीज होंगे, जिसमें आपका ट्रू सेल्फ टैप इन करेगा, जिसमें आपका ट्रू सेल्फ उभर के आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि क्या ही हो रहा है, ये तो दुनिया उजड़ रही है मेरी, क्योंकि ओल्ड सेल्फ आप शेड करके अपने ट्रू सेल्फ में सारे आपने मुखौटे हटा दिए। इसमें दर्द होता है, इसमें पेन होता है, इसमें दिक्कत होती है, इसमें बहुत स्ट्रेंथ लगती है। तो इसी वजह से जो उसका असर रहेगा आपको दूसरे महीने तक रहेगा, जो नेक्स्ट मंथ है। और इसीलिए आर्कएंजल माइकल यहाँ आ रहे हैं। माय गुडनेस, थैंक यू आर्कएंजल माइकल, थैंक यू फॉर ब्लेसिंग ग्रुप नंबर 1, थैंक यू सो मच आर्कएंजल माइकल फॉर स्टेपिंग अप। आर्कएंजल माइकल सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, ऐसे आर्कएंजल हैं हीलिंग और सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। हमेशा उन लोगों की मदद करते हैं जो स्पिरिचुअली आगे अलाइन हो रहे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और उनको मदद है, उनको चाहिए हीलिंग या उनको ज़रूरत है मदद की। ऐसे में हमेशा आप अपने आसपास आर्कएंजल माइकल को पाएंगे। आपको अगर इस महीने में किसी तरीके का कोई फेदर दिखता है, किसी बर्ड का फेदर, या किसी तरीके की बर्ड आपके बहुत करीब से गुजरती है, या बर्ड्स आपको अचानक अगर बहुत दिखना शुरू होते हैं, तो समझ लीजिएगा कि आर्कएंजल माइकल आपके इर्द गिर्द है, करीब है। तो आर्कएंजल माइकल यहाँ ट्रस्ट करने को कह रहे हैं आप सेफ हैं, आपके इर्द गिर्द एंजल्स और आर्कएंजल्स हमेशा मौजूद हैं और आपको अपनी हर एक चीज को सरेंडर करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मिरेकल आपकी लाइफ में अकर होने वाला है। क्योंकि आप अपने ट्रू सेल्फ में टैपन करेंगे ग्रुप नंबर 1, आप अपने सच को बोलेंगे, तो ये बहुत पावरफुल चीज है। भले ही आप इसे इसकी इंटेंसिटी अभी ना समझ पाए, जब मैं आपसे ये बोल रही हूँ, जब आपके साथ ये होगा, जब आपके साथ ये होगा, आप समझ जाएंगे कि आप ना अब सोसाइटल कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग रहने को तैयार नहीं है। आप किसी और की, या आप सिर्फ फिट होने के लिए कोई चीज़ नहीं बोलेंगे, अब आप अपना सच बोलेंगे। अब आप एक्सेप्ट करेंगे कि मेरे अंदर कमियां हैं, फ्लॉज हैं। हाँ, मैं किसी चीज़ को बहुत बैगेज के रूप में लेकर के अपने कंधों पे चल रहा हूँ, अननेसेसरी बैगेज, उसको रिलीज करेंगे। हर फियर को रिलीज करेंगे कि कहीं कहीं मैं ऐसा बोलूंगा तो कहीं मैं अनफिट ना हो जाऊं सोसाइटी के लिए। ये फियर जैसे आप पीछे छोड़ करके आगे बढ़ रहे हो, तो ऐसे में ना ये कठिनाइयों वाला प्रोसेस होगा आपके लिए, लेकिन आप इतना कुछ रिलीज करोगे ना, एग्जॉस्ट हो सकते हो, टायर्ड हो सकते हो, फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हो, एंग्शियस हो सकते हो। तो ऐसे में क्या लगेगा, क्या आपको कि बस अब आगे क्या, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा,
ऐसे में आपको ट्रस्ट की भूमिका यहाँ बता रहे हैं आर्कएंजल माइकल। कह रहे हैं ट्रस्ट करिए, आप सेफ हैं। सब कुछ सरेंडर कर दें, अपने कंसर्न्स, अपनी एंग्शियस एनर्जी, अपनी आगे देखने की आगे कुछ दिख नहीं रहा है, ये डेस्परेशन के आगे कुछ दिखे, सब कुछ आपको यूनिवर्स को सरेंडर करना है और अलाउ करिए एंजल्स को, आर्कएंजल्स को, यूनिवर्स को आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग, न्यू ग्रोथ, डेवलपमेंट, एवोल्यूशन लाने के लिए अलाउ करें उन्हें। जब आप ये सरेंडर करेंगे ना, कंप्लीट सरेंडर यहाँ मांग रहे हैं आर्कएंजल माइकल आपसे, क्योंकि आपको ये बताना चाहते हैं कि यू शुड ट्रस्ट द यूनिवर्स बिकॉज यूनिवर्स हैज गॉट योर बैक। ग्रुप नंबर 1, यूनिवर्स आपके साथ हमेशा है, आर्कएंजल माइकल आपके साथ हमेशा है, और इसी वजह से वो आपसे कह रहे हैं कि सरेंडर कर दीजिए हर एक चीज। कोई भी चिंता सताए आपको, फ्यूचर की या पास्ट की कोई मेमोरी सताए, सरेंडर दैट टू द यूनिवर्स। जिस भी नाम को, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जिस भी धर्म से हैं आप, इससे कोई रिलेशन नहीं है कि आप किस धर्म से हैं। टावर रीडिंग हर किसी के लिए है, जिस किसी पर भी आप भरोसा करते हैं, बस उनका नाम याद करिए और हर चीज में सरेंडर करिए, और फिर देखिए कि एक मिरेकल आपकी लाइफ में कैसे धीमे 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 आपकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज करने के लिए आ रहा है। वो मिरेकल क्या है, वो तीसरे महीने में पता चल रहा है। सेरेपिस बे, माय गॉड, असेंशन, ये है कि स्पिरिचुअल जर्नी में ऊपर बढ़ना, कितना लाइट वेट हो जाना, कि फेदर की तरह जैसे उड़ते हुए ऊपर जाना। स्पिरिचुअल जर्नी में आप असेंड करने को हैं, आपके लिए असेंशन है। एंड थर्ड मंथ में आपको ये कहा जा रहा है कि ट्रू सेल्फ की जो एनर्जी है, जो कि जोएन ऑफ आर्क के कार्ड में भी, मैंने पहले कार्ड में आपको ट्रू सेल्फ के बारे में बोला, द सेम थिंग इज बीइंग रिपीटेड हियर। और सच बताइए, सच बताऊं मैं तो आपको, मैंने ये ट्रू सेल्फ वाला मैसेज इसमें पढ़ा नहीं था, और सेरेपिस्ट बे सेम चीज कह रहे हैं कि मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबव द डार्कनेस एंड द लाइट इज हियर। यस, ये है न्यू बिगनिंग। ये है कि जैसे ही आपने ट्रू सेल्फ में टैप इन किया, आपकी जिंदगी में मिरेकल्स जैसे तड़पड़ शुरू हो जाएंगे, यूं यूं यूं, और आपको लगेगा ये मेरी ही लाइफ है जो एकदम मुझे लग रहा था कि स्टक है, आगे नहीं बढ़ रही है। लेकिन जैसे ही आपने अपने पास्ट सेल्फ को, ओल्ड सेल्फ को श्रेड किया, आप इतने लाइट हो जाएंगे कि आप एक फेदर की तरह उड़ेंगे और असेंड करेंगे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, ऊपर बढ़ेंगे। यही तो है ना, यही तो है टारगेट, यही तो हमारा गोल। हर एक सोल जो इस धरती पर आई है, अंत में, अंततः उसका गोल यही है, ईश्वर से मिलना, यूनिवर्स से मिलना, यूनिवर्स से अलाइन हो जाना, सीक्रेट यूनियन में आ जाना ईश्वर के। अंत में हमें वहीं जाना है, राइट? एवरी सोल हैज दिस गोल। तो कहीं ना कहीं जितना आप लाइट रखेंगे अपनी सोल को, जितने बैगेजेस आप रिलीज करेंगे, जितनी रेजिस्टेंस आप रिलीज करेंगे, जितनी आप अननेसेसरी धारणाएं हैं वो रिलीज करेंगे, आप इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, इस माया में उलझेंगे नहीं। आप कोडिंग लगा करके अपने माइंड में रेजिस्टेंस को क्लीन करके जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे, सीक्रेट यूनियन, ईश्वर की ब्लेसिंग्स, इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स ऑफ द यूनिवर्स आपका इंतजार कर रही है ग्रुप नंबर 1। और इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि अपने ट्रू सेल्फ को पहचानो और उसमें टैप इन करो। कोई कुछ क्या कहता है, कोई आपको किस वे में देखना चाहता है, ये उसका नजरिया है। स्टार्ट स्टार्ट अड्रेसिंग योर ट्रॉमास, स्टार्ट अड्रेसिंग योर अनहील्ड इमोशंस। ग्रुप नंबर 1, जो दबा के रखा है एकदम मन में अंदर, उसे निकालो, उसे हील करो, उसे एड्रेस करो, एक्नॉलेज करो कि हाँ, मेरे अंदर कुछ ट्रॉमास हैं, अनहील्ड एनर्जी है, कुछ अनहील्ड मेमोरीज हैं, कुछ पेनफुल मेमोरीज हैं, कुछ पेन है, कुछ कमियां हैं, कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं। यस, आई हैव दैट, और सब में होती हैं। और मैं ट्राई करूंगा, जब तक ट्राई नहीं करूंगा कोई चीज, अपने बारे में जानूंगा कैसे? और जब मिस्टेक्स नहीं करूंगा तो कैसे आगे बढ़ूंगा? एक्सेप्ट इट, एंड द डे यू एक्सेप्ट इट, ग्रुप नंबर 1, आपको उसकी हीलिंग के लिए मौजूद है आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल्स मौजूद हैं, एंजल्स मौजूद हैं, यूनिवर्स मौजूद है, और आपकी हेल्प करने को वो सब तत्पर है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ये करते ही असेंशन है, ग्रोथ है, एवोल्यूशन है, एंड इन्फिनिट ब्लेसिंग्स आपके लिए, जैसे जैसे बिल्कुल द्वार खुल जाएंगे आपके लिए। जो कुछ भी अभी तक आपकी लाइफ में एक रुका हुआ था ना, वो सब कुछ जैसे रिलीज होकर के एक स्विच सा जैसे मूवमेंट, मुझे ऐसे ऐसे जूम, ऐसा ऐसा मूवमेंट दिखाई दिया, जैसे कोई लाइट की स्पीड से चल रहा है। तो ये स्पीड, इस स्पीड से आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। तो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस, प्लीज ट्रू सेल्फ में टैप इन करिए ग्रुप नंबर 1। ठीक है, ट्रू सेल्फ में टैप इन कैसे कर सकते हैं? जैसे बोला कि पास्ट बैगेजेस को रिलीज करिए, ओके। टेम्परेंस, वन मोर कार्ड, थैंक यू।
ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स वी हैव। हम्म कैसे कर सकते हैं आप अपने ट्रू सेल्फ में टैपिंग? अल्केमी से। क्या है अल्केमी? पेन को पॉजिटिविटी में चेंज करना, तकलीफ को लेसन में बदलना, पास्ट मेमोरीज में, पास्ट लाइफ में अगर कुछ चीज आपको परेशान कर गई है, किसी ने आपसे अच्छा बिहेवियर नहीं किया, आपके चाइल्डहुड ट्रॉमा से, कन्वर्ट दैट पेन इनटू समथिंग which is very positive. Convert that pain into creativity. Convert that aggression into practice. Convert that anger in creating something. तो कन्वर्ट करें। अल्केमी क्या है? अल्केमी है जैसे कोई भी ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है, उस आपने उस ऊर्जा को ना अपने फायदे के लिए अपने हिसाब से उसको बदल दिया। ये है अल्केमी। ये है अल्केमी। ये है ट्रांजिशन करना एनर्जी को। तो पास्ट एक्सपीरियंसेस भले ही खराब रहे, उसमें से देखिए कि क्या सीखने को मिला, क्या सीखा आपने, आप क्या बन गए आज की डेट में, क्या उसने आपको स्ट्रांग बनाया, क्या उसने आपको आपके लेसन सिखाए। तो आप अगर पास्ट मेमोरीज को एज अ लेसन लेंगे और उनसे सीख करके कहेंगे कि नहीं, ये पास्ट मेमोरी जो कुछ भी थी पेनफुल मेमोरी थी, लेकिन मैंने सीखा इससे बहुत कुछ, तो वैसे ही वो एनर्जी ना आपके हित में काम करना शुरू हो जाएगी। अभी वो ट्रॉमास आपके लिए बैगेज के रूप में काम कर रहे हैं, जैसे ही आपके वो ट्रॉमास आपके एक लेसन के रूप में काम करेंगे, आप कहेंगे मैंने अपना लेसन लर्न कर लिया और मैं आगे बढ़ूंगा। ये है एल्केमी। इस तरीके से आप अपने ट्रू सेल्फ में टैप इन कर सकते हैं। वी ऑल्सो हैव 4 ऑफ कप्स। अगर कोई इंसान आपको मदद करना चाहता है, ग्रुप नंबर 1, आपकी ट्रॉमास रिलीज करने में, आपकी हेल्प करने के लिए, अगर कोई इंसान आपको कोई कोई भी इंसान आएगा, आने वाला है, तो हाथ पे हाथ धर के मत बैठिएगा, उसका ये सजेशन स्वीकारिएगा। वो हेल्प करने के लिए आपकी लाइफ में आ रहा है। सो डोंट जस्ट सिट एंड जस्ट डोंट टेक दैट अपॉर्चुनिटी। नहीं, हाथ पे हाथ बांध के मत बैठिएगा। कोई सजेशन, कोई थेरेपिस्ट हो सकता है, ये कोई टैरो कार्ड रीडर हो सकता है, कोई ये रिलेशनशिप कोच हो सकते हैं, कोई ऐसा इंसान जो आपको आपके पास्ट चाइल्डहुड ट्रॉमास या पास्ट मेमोरीज से रिलीज करने के लिए कोई बहुत बेहतरीन सजेशन या थेरेपी या कोर्स देना चाहता है, प्लीज डू एक्सेप्ट इट, क्योंकि ये आपको बहुत मदद करेगा आपकी ट्रू सेल्फ में आपको टैप इन करने के लिए। वी ऑल्सो हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। पहचानो खुद को, खुद को पहचानो, और ये भी पहचानो कि ये सब चीजें जो हुई हैं वो सब परमानेंट नहीं है, ये सब माया का एक स्वरूप है, सब नश्वर है। ये सब जो हुआ, जो आपके फादर जिन्होंने आपको आपके साथ फॉर एग्जाम्पल अच्छा बिहेवियर नहीं किया, या कोई मदर वुंड है, या किसी इंसान ने आपको बहुत तकलीफें दी हैं आपकी पास्ट में, ट्रस्ट मी, ये सारे लोग एक लेसन थे। ये सब कुछ नश्वर है, एक्चुअली में वो आपके कुछ भी नहीं लगते। ऑन सोल लेवल वी ऑल आर सेम, राइट? अंडरस्टैंड दिस दैट ऑल दिस, ये चिड़िया कब उड़ जाएगी पता नहीं चलेगा। जिस चीज को लेकर के हम बैठते हैं ना, दिल से लगा करके, तकलीफों को लगा करके बैठते हैं किसी इंसान के बारे में, किसी इंसान ने हमें दुख दर्द दे दिया है, उसको कभी माफ नहीं किया आपने, ट्रस्ट मी, लाइफ 4 दिन की है, ये शारीरिक लाइफ आपकी 4 दिन की है। सोल लेवल पे हम सब एक हैं। ये कब लाइफ खत्म हो जाएगी पता नहीं चलेगा, सो मूव ऑन। ये चिड़िया कब उड़ जाएगी पता नहीं चलेगा। सो जो इंसान ये चीज समझ जाता है कि ये सब कुछ नश्वर है, तो लेट्स मूव ऑन, वो सबसे पावरफुल इंसान है। और आपको कहा जा रहा है कि ये चीज रियलाइज करो, तभी आप अपने ट्रू सेल्फ में टैप इन कर पाओगे। अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करो कि अगर खराब समय नहीं रहता है, तो अगर अच्छा समय नहीं था तो खराब ही नहीं रहेगा। खराब समय मेरे लिए जिंदगी में इसलिए आया क्योंकि मुझे कुछ सिखाना चाहता था। इन दैट वे यू विल डेफिनेटली बी एबल टू टैप इन टू योर ट्रू सेल्फ। यही आपका इन 3 महीनों का सार निकल के आ रहा है, ग्रुप नंबर 1। एंड लेट मी टेल यू, दिस इज समथिंग वेरी पावरफुल। और जैसे ही आप ये चीज करोगे ना, आपकी लाइफ बदलने वाली है, ग्रुप नंबर 1। लेट मी टेल यू दिस, वेरी बिग ट्रांजिशन। लास्ट एडवाइस, लास्ट कार्ड हम देख लेते हैं। एडवाइस क्या है ग्रुप नंबर 1 के लिए? ये बहुत पावरफुल चेंज है ग्रुप नंबर 1। प्लीज अपने ट्रू सेल्फ में टैप इन करिए ग्रुप नंबर 1। थैंक यू। आई गेस दिस इज योर कार्ड। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, कार्डिनल मून। सो यहाँ पर स्पष्ट ढंग से आपको यूनिवर्स कह रहे हैं, उठो, बोल्डली एक स्टेप लो। किसके लिए? अपने लिए। मेक दैट मूव, टैप इन टू योर ट्रू सेल्फ, गेट अप, बोल्डली टेक अ डिसीजन टुवर्ड्स योरसेल्फ और आगे बढ़िए। ठीक है? तो तो ये थी आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 1। आशा करती हूँ इन मैसेजेस से आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाने में बहुत हेल्प मिलेगी।
जो कुछ भी मैसेजेस मैंने आज दिए, प्लीज यूज देम इन योर एवोल्यूशन, प्लीज यूज देम इन योर ग्रोथ, कीप ग्रोइंग, कीप एवोल्यूटिंग, keep growing, keep moving forward spiritually, materialistically, overall in your life. Keep growing, keep growing. This is my, best wishes for all of you. तो यस, थैंक यू ग्रुप नंबर 1 फॉर बीइंग हियर। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अगली वीडियो तक मेरा इंतजार जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में आप सबसे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। हर हर महादेव, बाय। हेलो नमस्ते ग्रुप नंबर 2, हर हर महादेव आप सबको, जय मां आप सभी को। आप सबका स्वागत है अपनी रीडिंग में ग्रुप नंबर 2। थैंक यू फॉर बीइंग हियर ग्रुप नंबर 2। आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। तो विदाउट फर्दर अडू आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 2। तो पहले ग्रुप नंबर 2 आपके लिए देख लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है ग्रुप नंबर 2। बेसिकली हम यहाँ नेक्स्ट 3 महीने की बात कर रहे हैं। जब कभी भी आप ये वीडियो देखेंगे उससे नेक्स्ट 3 महीनों की ये मैसेजेस हैं, ठीक है। ये टाइमलेस रीडिंग है। द टाइम यू विल सी दिस वीडियो उसके नेक्स्ट 3 महीनों की मैसेजेस हैं। थैंक यू ग्रुप नंबर 2। ओके, one more time. Okay, thank you. Just one second. Group number 2. Thank you, Ma, for gracing us. Thank you everybody. Okay. My God, we have Odin. Psychic insight. Your third eye is open. See the truth for what it is. यहाँ तो ओडिन आ गए हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए। Hope, love and acceptance. Love is yours. Recognize your divine worth. Beautiful energy. And we also have Kuthumi, clock of wisdom. You already know the answer you seek. ये पाइल हमेशा, ये ग्रुप हमेशा ग्रुप नंबर 2 इंट्यूटिव ग्रुप है। ये अक्सर अपनी रीडिंग्स में ये पाया है कि ग्रुप नंबर 2 बहुत इंट्यूटिव ग्रुप है और स्पिरिचुअली अलाइंड भी रहता है, बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत इंट्यूटिव है, इस तरीके की एनर्जी रहती है। एनीवेज, हम आगे बढ़ते हैं ग्रुप नंबर 2। तो पहले मंथ का जो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज ओडिन आपको यहाँ दे रहे हैं वो ये है कि आपकी थर्ड आई जो है एक्टिवेटेड है। थर्ड आई क्या है? ये एरिया, दिस चक्रा, दिस इज आज्ञा चक्र, जो कि थर्ड आई चक्रा भी कहते हैं इसको। ये ओपन है और ऐसे में आपको वो चीजें दिखाई देंगी जो नॉर्मल आंखों से लोग नहीं देख सकते हैं। अब ये क्या है? ये ऐसा नहीं कि कुछ आपको लेवल्स अलग अलग होते हैं, इंटेंसिटी अलग अलग होती है लोगों की थर्ड आई विजन्स की, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाई देंगी या ऐसी चीजें महसूस होंगी जो नॉर्मली आप ऐसे देखते नहीं थे। किसी के हिडन फीलिंग, किसी के हिडन इमोशंस, तो अब वो रियल इंटेंशन लोगों का आपके सामने आ जाएगा बहुत ही आसानी से ग्रुप नंबर 2। तो ऐसे में आपको जो सबसे पहले एडवाइस है इस महीने में, इस तरीके की ना आपको ये जो 3 महीनों में पहला महीना है उसमें आपको ना काफी विजन्स आ सकते हैं, काफी आपको ड्रीम्स आ सकते हैं जिसमें आपको अलग अलग दुनिया में, अलग अलग डायमेंशंस में ऐसा लगेगा आप ट्रैवल कर रहे हो, राइट। और ये इसी की वजह से है कि आपको काफी डाउनलोड्स देना चाहते हैं यूनिवर्स, आपको मैसेजेस देना चाहते हैं अपने बारे में, या स्पिरिचुअल है क्योंकि आप तो पूरे पूरा फॉर द स्पिरिचुअल बेनिफिट ऑफ ऑल, ऐसा भी हो सकता है कि आपको कई मैसेजेस मिले दूसरों के लिए। तो यस, आपकी थर्ड आई बहुत एक्टिवेटेड है, बहुत ओपन है। सी ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज। सो नाउ डोंट क्वेश्चन और डाउट योरसेल्फ कि मैं जो देख, प्लीज अपने फीलिंग्स और प्लीज अपने इंट्यूशन पर भरोसा करो। वो आपको हर किसी के बारे में, हर सिचुएशन के बारे में आपको सही राय देगा, आपका इंट्यूशन। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस, दैट व्हाटएवर यू फील कि हाँ ये बंदा ऐसा है या ये सिचुएशन में मुझे ये करना चाहिए, जो मन की आवाज कह रही है ग्रुप नंबर 2 उसे बिल्कुल मत नकारिए। मैं हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ, बिल्कुल मत नकारिए। इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है और इंट्यूशन आपको हर किसी के बारे में सच बता देगा, हर सिचुएशन के बारे में सच बता देगा, ठीक है। सी ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज का मतलब है कि जो जैसा है वो सच देखिए, व्हाटएवर इट इज, सी द ट्रूथ व्हाट इट इज, मतलब द वे थिंग्स। कभी कभी ऐसा होता है ना कि लोग अपने आप को कुछ और पोर्ट्रे करते हैं और देयर समथिंग एल्स, द रियल इंटेंशन, द रियल एनर्जी बिहाइंड पीपल
पीपल एंड सिचुएशंस आप बहुत इजीली देख लोगे उसे, बहुत इजीली देख लोगे। फॉलो योर इंट्यूशन के गाइडेंस से यहाँ ओडिन आपसे कहना चाह रहे हैं कि अपने इंट्यूशन पे आंख मूंद कर भरोसा करो। अगर कोई लोग कुछ और कह रहे हैं और आपका इंट्यूशन कह रहा है कि नहीं, तो नहीं। डोंट कम इनटू द टॉक्स ऑफ पीपल, डोंट गो टू सम कंक्लूजन, क्योंकि दुनिया वो करती है तो आप करोगे नहीं। आपका इंट्यूशन जो कहता है आप वो करिए। ओके, मूविंग ऑन। नेक्स्ट मंथ, होप, लव एंड एक्सेप्टेंस। लव इज योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स। तो यहाँ पर लव की भूमिका आ रही है, लव है, एक्सेप्टेंस है। होता क्या है ना, जब जिन लोगों की थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है वो रियल चेहरा देखने लगते हैं, रियल इंटेंशन देखने लगते हैं, रियल इमोशंस देख सकते हैं। अब ऐसे में ये चीज काफी ओवरवेलमिंग भी हो सकती है अगर आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप इस चीज को हजम नहीं कर सकते, जिसे कहते हैं डाइजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि शुरू शुरू में नहीं होगा। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में नए हैं तो बिल्कुल आप डेविस्टेट हो जाएंगे और आप सोचेंगे ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्या हो रहा है, और आप बदलने पे सब कुछ आतुर हो जाएंगे। प्लीज मत करिए ऐसा, एक्सेप्ट करिए द वे थिंग्स आर, बिकॉज यू कैन नॉट चेंज एवरीबडी। ग्रुप नंबर 2, आपको हकीकत दिखते हुए भी आपको ना एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आना है कि आई एम मी, ही और शी इज मी एंड शी। मैं हूं और ये है। आपका पूरा जिम्मा आपको सबका बदलने को नहीं ले सकते, राइट? परेशान हो जाएंगे और एक्सेप्टेंस रखेंगे अगर, तो यू विल एक्सेप्ट दैट दिस इज माई परस्पेक्टिव, दैट इज हिज परस्पेक्टिव और दैट इज हर्स परस्पेक्टिव। तो जब लव और एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आएंगे, दूसरे महीने की बात हो रही है, यहाँ पर आप अपनी डिवाइन वर्ड को भी रिकॉग्नाइज कर पाएंगे और लविंग थॉट्स को ही चूज करने की भी गाइडेंस है यहाँ पर। अंडरस्टैंड दिस, व्हेन यू विल चूज लविंग थॉट्स ओवर दीज ये जो थोड़े से टेंशन वाले थॉट्स होंगे, या आप एक्चुअली ओवरवेल्म हो सकते हो कि आप कितना कुछ समझने लगे, कितना कुछ जानने लगे, सब हकीकत सामने आने लगी, तो आप ऐसे में लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे द वे दे आर। बट हियर यू हैव टू चूज लविंग थॉट्स ओवर दोस टेंशन वाले या नॉन एक्सेप्टेंस वाले थॉट्स के बजाय। ठीक है, कम इन द एनर्जी ऑफ परसेप्शन रादर देन पर्सपेक्टिव। ये समझिए कि लोग अलग अलग हैं, अलग अलग खांचे हैं, अलग अलग सांचे हैं जिसमें कि लोग बने हुए हैं। तो मैं अगर देख पा रही हूँ या देख पा रहा हूँ ये हकीकत, मैं सिर्फ देख सकता हूँ, और अगर जरूरत पड़ेगी यूनिवर्स चाहेंगे तो मेरे थ्रू लोगों को मैसेजेस और राइट गाइडेंस भी पहुंचवा ही देंगे। लेकिन अपने आप में उस चीज को ओवरवेलम करके अपने आप को परेशान नहीं करना। ओके, रूल नंबर 2, एक्सेप्ट द वे पीपल एंड थिंग्स आर एंड यू विल सी दैट योर डिवाइन वर्थ, जो आपके डिवाइन वर्थ है आप उसे रिकॉग्नाइज करोगे। मूविंग ऑन, कुथुमी, क्लॉक ऑफ विजडम, यू ऑलरेडी नो द आंसर, यू सी ट्रस्ट व्हाट यू सी। फिर से इंट्यूशन की बात हो रही है, ट्रस्ट व्हाट यू नो, राइट? तो यहाँ पर फिर वही वाली बात है जो पहले मैं कह चुकी हूँ, आपको ट्रस्ट करना है व्हाट यू नो। व्हाट पीपल आर टेलिंग यू, प्लीज डोंट ट्रस्ट इट। आप यहाँ आंख मूंद कर अपने इंट्यूशन और अपनी नॉलेज और व्हाट यू नो, जस्ट ट्रस्ट दैट, ट्रस्ट इट। ग्रुप नंबर 2, मैं कह रही हूँ आपके लिए ये समय, इंट्यूशन आपको ना समय समय पे आपकी लाइफ पे गाइडेंस प्रोवाइड करना चाहता है। आपको ऑलरेडी आंसर्स पता है, जैसे कि ये हायर सेल्फ की आवाज है कि मुझे आंसर्स पता है, मुझे पता है, तो उसी पर ट्रस्ट करें। ग्रुप नंबर 2, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, एक तरीके से इंट्यूशन बहुत मजबूत रहेगा, बहुत स्ट्रांग रहेगा इन तीनों ही महीने। ओवरवेलमिंग से बचें। ओवरवेलम में बार बार क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ऐसा होता है जब लोगों को रियलिटी दिखने लगती है तो वो कभी कभी ना कैसे उस पर रिएक्ट करें, दे डोंट नो। So what do they do is that they want to change everybody and they get affected by these emotions, these energies. So protect yourself. Protect yourself. Group number 2, protect कैसे कर सकते हैं, कैसे ओवरवेलमिंग से बच सकते हैं? ग्रुप नंबर 2, कैसे एक्सेप्टेंस की एनर्जी में, ओ इंट्यूशन, अगेन इंट्यूशन, माय गॉड। ग्रुप नंबर 2, इंट्यूशन, इतने इंट्यूटिव हो आप लोग। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू। I guess these two cards. Yes, yes. दिल टूटेगा आपका अगर आप हकीकत को बदलने की कोशिश करेंगे। हकीकत पता चलेगी आपको लोगों के बारे में, सिचुएशन के बारे में, आपका दिल टूट सकता है। इसीलिए आपको यहाँ पर गाइडेंस है दैट एक्सेप्ट द पीपल एज दे आर एंड ऑल्सो
यू आर अ लर्नर, तो अंडरस्टैंड दिस दैट मैं सीख रहा हूँ, कम इन टू द एनर्जी ऑफ लर्निंग। ये सब लेसन है जो मुझे मिल रहे हैं। और जब आप एक स्टूडेंट की एनर्जी में आएंगे, जब आप कहेंगे कि यूनिवर्स मुझे कुछ सिखाना चाह रहे हैं, तब आप इस ओवरवेलमिंग एनर्जी से बच सकते हैं, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप लोगों की रियल इंटेंशंस जानने के बाद भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, मैं तो स्टूडेंट की एनर्जी में हूँ, मुझे ये एक लेसन के तौर पर मिल रहा है। एंड ऑफ कोर्स द हाई प्रीस्टेस, अभी और भी बहुत कुछ जाना है ग्रुप नंबर 2। तो इस इंफॉर्मेशन से जो आप रिसीव करेंगे थर्ड आई चक्र के एक्टिवेट होने पर, लोगों के बारे में हकीकत जानेंगे, तो ये मत सोचे कि आपको सब कुछ पता चल गया है। बहुत सी चीजें हैं अभी जो पर्दे के पीछे हैं ग्रुप नंबर 2, इसलिए उससे ओवरवेलम होने की आवश्यकता नहीं है। तो अंडरस्टैंड दिस दैट देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स यू स्टिल नीड टू नो, जाना ही क्या है अभी, राइट। इंट्यूशन पर भरोसा करते हुए ये समझ लीजिए कि अभी आपको बहुत कुछ सीखना है और जानना है, और निरंतर आप उस राह पर आगे बढ़ते रहेंगे अगर आप इंट्यूशन को अपने आंख मूंद कर भरोसा करेंगे और उसी पे ट्रस्ट करेंगे। ओके, फाइनल एडवाइस ले लेते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 के लिए फाइनल एडवाइस क्या है? थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, आई गेस दिस इज योर कार्ड। इमोशंस आर रनिंग हाई, माय गॉड, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर ओवरवेलमिंग इमोशंस। मैं बार बार कह रही हूँ बुक नंबर 2, इंट्यूशन आपको सही राह दिखाएगा। थर्ड आई चक्र आपका एक्टिवेट होने की वजह से आप जब हकीकत देखने लगेंगे ना, लोगों की दुनिया दुनिया में चीज़ें क्या हो रही हैं, और ये सब एक मैट्रिक्स है, ये सब माया है, और हम लोग बहुत ही ज़्यादा डेविएटेड हैं टू पर्पस, से बहुत ही डेविएटेड हैं इंसान। तो अब आप ये ना सारे इमोशंस एक बार में हजम नहीं कर पाओगे, emotions will be running very high, so I'm just requesting you again and again, just consider this as your learning phase। आप लर्न कर रहे हो खुद के बारे में बहुत सी चीजें, ठीक है। हार्ट ब्रेक होगा आपका बहुत, इससे बचने के लिए आपको ये समझना है कि अभी तो मैंने कुछ जाना ही नहीं, मुझे अभी बहुत कुछ जानना है, और आप हम्बल हो सकते हैं इसलिए, और आप ओवरवेलमिंग एनर्जी से बच सकते हैं, ठीक है। सो यस ग्रुप नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको इस रीडिंग से इंपॉर्टेंट मैसेजेस मिले होंगे, अपनी लाइफ को ग्रोथ और रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ाने में आपको ये मैसेजेस मदद करेंगे। कीप ग्रोइंग ग्रुप नंबर 2, कीप बीइंग योर बेस्ट सेल्फ, कीप मूविंग टुवर्ड्स योर हायर सेल्फ, ये मेरी बेस्ट विशेस हैं। आप सब अपना खूब ध्यान रखिए, खूब ख्याल रखिए, और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, ऐसे ही मेरी रीडिंग्स को देखते रहिए। आशा करती हूँ आप सब लोग अपना खूब ध्यान रखेंगे, और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। हर हर महादेव।